और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया है। सोमवार को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा दिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस ने भी किसी को रोका नहीं है। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोका जाएगा और यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का बवाल किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने फिर से मंच बना लिया है तो वहीं पर पुलिस ने भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने उन्हें विचार करने का भरोसा दिया है और रात को प्रदर्शनकारियों के बीच अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, जिसे भी बात करनी होगी वो जंतर मंतर पर आएगा। इस बीच पुलिस को आशंका है कि आज प्रदर्शनकारी फिर से संसद की तरफ कूच कर सकते हैं और इसके साथ ही आज विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आज पुलिस बेहद सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी है। तो कल जिस तरह से बवाल मचा, जंतर मंतर से भीड़ पार्लियामेंट की ओर जब बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोका और पुलिस ने जब उन्हें रोका तो दोनों तरफ से गतिरोध हुआ, जिसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस के गोले दागने पड़े। आखिरकार रात होते होते जंतर मंतर पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से रात से ही यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी जुटने लगे। पुलिस ने भी इन्हें रोका नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ कल जेपी नड्डा के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के दो नुमाइंदों ने मुलाकात की थी, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने, जिसके बाद सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है जो मांगे रखी गई हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन रात को अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार से कोई आगे बातचीत नहीं होगी, जिसे भी बातचीत करनी होगी उसे जंतर मंतर पर आना होगा। एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि आज फिर से तमाम आंदोलनकारी पार्लियामेंट की ओर कूच कर सकते हैं और यही वजह है कि पार्लियामेंट की ओर जाने वाले तमाम सड़कों को बंद किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि जंतर मंतर आने के लिए रास्ता खोला रखा गया है। पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से साफ निर्देश है, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ फिर सख्ती बढ़ती जाएगी। कल प्रधानमंत्री जब संसद पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने सहयोगी दलों से कहा है, साथ ही साथ विपक्षी दलों से भी उन्होंने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए मौका दिया जाए, लोग अपनी बात उठाएं, लेकिन संसद जरूर चले। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस वक्त छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में साफ नजर आ रहा है। जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे प्रदर्शनकारी। सोमवार को भारी बवाल, आज फिर संसद कूच की तैयारी। दिन भर बवाल, संसद कूच की कोशिश, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पुलिस वालों पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़ और अफरा तफरी के बीच प्रदर्शनकारी रात को जंतर मंतर पर लौट आए हैं। पुलिस ने सोमवार को संसद की तरफ कूच करने वालों को रोका, लेकिन रात को जंतर मंतर पर किसी को नहीं रोका गया। कुछ रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन के बहाने भारी बवाल की कोशिश हो सकती है। प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान कई लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि वो यहां नेपाल जैसे हालात बना देंगे। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों की आड़ में पुलिस पर हमला कर पूरे देश में आग फैलाने की साजिश कर सकते हैं। पुलिस को आशंका है कि आज प्रदर्शनकारी फिर संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए कई नेता पहुंच सकते हैं। सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने दावा किया है
कि कई नेता उनके संपर्क में हैं, जिनमें राहुल गांधी का नाम भी है, और ये ऐलान भी कर दिया है कि वो अब सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। टोटल टाइम वेस्ट, इट वाज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनकी हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और भी कोई लोग आपको ज्वाइन करने वाले, किसान क्या आपको ज्वाइन करने वाले, कल ऐसा कुछ है? आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राहुल सब गांधी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो भी आ जाएंगे। सारे लोगों को हमें समर्थन मिला है। आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये मंच मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बन सकता है। सरकार प्रदर्शनकारियों से संपर्क साध चुकी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और अपनी मांगे उन्हें सौंपी। कॉकरोच जनता पार्टी को भरोसा दिया गया है कि सरकार उनकी मांगों पर चर्चा करेगी। हम जेपी नड्डा जी से गए थे मिलने। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम लोग का अभी भी जारी है। हजारों की संख्या में लोग बाहर हैं इस प्रोटेस्ट ग्राउंड के, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, किसी को अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस। एंड शायद वो वैसा ही ब्रूटल तरीके का क्रैकडाउन अभी भी वो प्लान कर रही हो यहाँ के लिए। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। देखिए, सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। जंतर मंतर में सीजेपी के मंच पर आधी रात से ही लेफ्ट के लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सीपीआई की पूरी टॉप लीडरशिप रात को जंतर मंतर पहुंची और मोदी सरकार के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश की। इतनी बेरहमी से स्टूडेंट्स को, ये इस देश की जो भविष्य है, हर वक्त नरेंद्र मोदी बताती है कि इस देश के नौजवान के, अब उस नौजवानों को इतना मारपीट करके उनका हाथ पैर तोड़ना, सिर फोड़ना, यही विश्वगुरु का काम है। यही है विश्वगुरु, इसमें विश्वगुरु है। दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को जो हुआ वो सामान्य नहीं था। इसी संसद मार्ग पर प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन सोमवार को साजिश और तैयारी बड़ी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। दिन भर की अफरा तफरी के बाद जब प्रदर्शनकारी वापस लौटे तो उन्हें रोका नहीं गया। पूरे सेंट्रल दिल्ली में अगर बात करें तो अफरा तफरी का माहौल था और अभी से कुछ देर पहले तक था। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके अभी से कुछ देर पहले केरला हाउस के सामने बैठे हुए थे। उनके तमाम समर्थक और बाकी जितने भी प्रदर्शनकारी थे, अचानक से वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मंच पे एक बार फिर से पहुंच गया और पुलिस ने उनको जाने दिया। वो सिर्फ इसलिए कि ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसके बिना जो कुछ भी हुआ है उसके बिना पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को जो बवाल हुआ उसे लेकर पुलिस और अलर्ट हो गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन जंतर मंतर की तरफ जाने पर कोई रोक नहीं है। कुछ रास्तों को एहतियातन बंद किया गया है। अगर जंतर मंतर की बात करें तो कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। मंच के पास तक उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से एक बार तमाम उपद्रवी इसमें शामिल हो जाएं और कल को फिर से मानसून सत्र के दौरान फिर से हंगामा करने की कोशिश की जाए। ये तैयारी पुलिस की जरूर है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी आज से 23 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे उनको नहीं रोका जा रहा है। हमने खुद देखा कि जंतर मंतर पे उनको जाने दिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो अशोका रोड का जो एंट्रेंस है, जो मंच के पीछे का हिस्सा है, वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि वो जंतर मंतर रोड से जा सकते हैं दूसरी तरफ से। रोका किसी को नहीं जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन करने के अधिकार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीजेपी की प्रोटेस्ट में पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंसा और प्रोटेस्ट के मामले में पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सोमवार शाम प्रोटेस्ट में शामिल उपद्रवियों के हमले में आईपीएस और दिल्ली पुलिस के 10 अफसर के साथ साथ 118 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग ठाकुर ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। तो अब बारी उन उपद्रवियों की पहचान करने की है जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की आड़ में पत्थरबाजी की और हंगामे किए। तो तस्वीरें आप देख सकती हैं कि सीपी उन घायल पुलिस वालों से मिलने गए जिन पुलिस वालों को चोटें आई थी इस प्रोटेस्ट के दौरान। उनका हालचाल जानने की कोशिश करते हुए। हालांकि अब उन प्रदर्शनकारियों को भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने उन पर पत्थरबाजी की, हमला किया, जिसकी वजह से कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर पथराव करती हिंसक भीड़। पुलिस के जवान की घेर कर पिटाई। दिल्ली पुलिस की वैन में तोड़फोड़। पुलिस वैन को पलटकर लाठी डंडों से वार। दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की आड़ में पुलिस को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटा गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाया गया उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में साजिश पर उतारू उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो के जरिए पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान कर रही है। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमलों में 10 अफसरों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट के दौरान 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। करीब 20 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। जंतर मंतर और कनॉट सर्किल में जगह जगह पत्थर और पुलिस वैन के साथ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने देर रात आरएमएल अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना। ये तस्वीरें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बांटिया की हैं। प्रदर्शन के दौरान ये संसद मार्ग पर तैनात थे। प्रोटेस्ट के दौरान इन पर हमला हुआ, ये हालत हुई। प्रोटेस्टर्स की आड़ में छिपे उपद्रवियों की शिकार दिल्ली पुलिस की ये महिला हवलदार भी हुई। आरएएफ की ऑफिसर सोनिया सहरावत के हाथ में चोट आई है। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरिजवे में थे, हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे। दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा।
लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था? बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ के हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो अब पुलिस उन उपद्रवियों का इलाज करने में लगी है जिनके हिंसक प्रोटेस्ट के कारण सेंट्रल दिल्ली में अफरा तफरी मची रही और पुलिस वैन के साथ साथ कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सोमवार को हुए हिंसक प्रोटेस्ट मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों के मामले दर्ज हैं। अलग अलग घटनाओं और शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस पर पथराव की घटना को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामलों की भी जांच जारी है। अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है।